नमस्कार। अगर आपके घर में एक बेटी है, चाहे बेटी की उम्र अभी 6 महीने हो, 2 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए शायद आने वाले कई सालों का सबसे महत्वपूर्ण फैसला बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपसे कोई सपना बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने आया हूँ, जिसे समझने में बहुत से माता-पिता बहुत देर कर देते हैं। जरा एक सवाल का जवाब अपने आप से पूछिए, अगर आज से 15 या 20 साल बाद आपकी बेटी की हायर एजुकेशन का खर्च 40 लाख या 50 लाख या उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो क्या आपने आज से उसकी तैयारी शुरू कर दी है? अगर आपकी बेटी की शादी के समय आपको एक साथ 25 लाख, 30 लाख या 40 लाख रुपए की ज़रूरत पड़े, तो क्या उसके लिए कोई पक्का फाइनेंशियल प्लान आपके पास है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान न करे आपके साथ बीच रास्ते में कोई अनहोनी हो जाए, तो क्या आपकी बेटी के सपने भी वहीं रुक जाएंगे या फिर कोई ऐसा सिस्टम है जो आपके न होने पर भी उसके भविष्य को सुरक्षित रख सके? दोस्तों, एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी अपनी बेटी की मुस्कान होती है और सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं पैसों की कमी उसकी पढ़ाई, उसके सपनों या उसके भविष्य के बीच दीवार बनकर खड़ी न हो जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की। लेकिन ध्यान रखिए, आज मैं आपको इंटरनेट पर घूम रही अधूरी जानकारी नहीं बताऊंगा। मैं आपको दो ऐसे विकल्पों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल है सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरा सवाल है LIC कन्यादान पॉलिसी। LIC कन्यादान पॉलिसी का असली नाम जीवन लक्ष्य है, जिसे लोग जीवन लक्ष्य नाम से कम और कन्यादान पॉलिसी के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज हम दोनों को बिना किसी पक्षपात के समझेंगे, कौन सा प्लान किस पेरेंट के लिए सही हो सकता है, किसके क्या फायदे हैं, क्या सीमाएं हैं और किसके क्या रिस्क हैं, इसमें कौन कौन से रिस्क है, किसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलती है, किसमें सेविंग ज़्यादा हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर बेटी के लिए एक ही प्लान सही होता है या फिर सही प्लान आपकी ज़रूरत, आपकी आय और आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा है। दोस्तों, भारत में हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती लगभग हर परिवार करता है। हम सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन प्लानिंग बहुत देर से शुरू करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब हमें लगता है अभी तो बहुत समय है, धीरे धीरे बचत कर लेंगे। फिर घर की EMI आ जाती है, कभी कार, कभी मेडिकल एक्सपेंसिव, कभी दूसरी जिम्मेदारियां, और देखते ही देखते 10 से 12 साल निकल जाते हैं। फिर अचानक याद आता है अब तो कॉलेज आने वाला है, अब तो बेटी की शादी की तैयारी करनी है, और यहीं से फाइनेंशियल प्रेशर शुरू हो जाता है। याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी ताकत ज्यादा पैसा नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है समय। अगर आप कम राशि भी लंबे समय तक नियमित निवेश करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन अगर शुरुआत देर से होती है तो फिर वही लक्ष्य हासिल करने के लिए हर महीने बहुत ज़्यादा पैसा निकालना पड़ता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं इन्वेस्ट अर्ली, यानी कि जल्दी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बेटी के नाम FD करा देते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा रख देते हैं, या ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ पैसे जमा करके प्लानिंग पूरी हो जाती है, या प्लानिंग का मतलब ये भी है कि अगर कमाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तब भी बेटी के सपने पूरे हो सके? क्या ये FD में हो पाएगा? यहीं से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग का असली अंतर शुरू होता है। सिर्फ पैसा जमा करना प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग का मतलब है गोल तय करना, समय तय करना, रिस्क समझना, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना और ऐसी व्यवस्था बनाना कि किसी भी परिस्थिति में बेटी का भविष्य प्रभावित न हो। अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं। मान लीजिए आज किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स की फीस 15 लाख रुपए है। अगर एजुकेशन कॉस्ट हर साल बढ़ती है तो अगले 15 से 20 साल में वही कोर्स कितने का होगा? संभव है 30 लाख या 40 लाख या उससे भी ज्यादा। यानी अगर आप आज के खर्च को देखकर प्लानिंग करेंगे तो भविष्य में बड़ी कमी पड़ सकती है। इसलिए सिर्फ सेविंग नहीं, स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है। और यही कारण है कि आज दो विकल्प सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। पहला है सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरा LIC कन्यादान पॉलिसी। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे सरकार ने विशेष रूप से बेटियों के लिए शुरू किया, और LIC कन्यादान पॉलिसी, जो LIC में जीवन लक्ष्य के नाम से बहुत ही लोकप्रिय है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, सोशल मीडिया पर अक्सर इन दोनों की तुलना इस तरह की जाती है जैसे एक सही और दूसरा गलत, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का उद्देश्य अलग होता है।
किसी का मुख्य उद्देश्य लॉन्ग टर्म सेविंग होता है, किसी का उद्देश्य प्रोटेक्शन के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है और किसी का उद्देश्य दोनों का संतुलन बनाना हो सकता है। इसलिए आज हम किसी एक योजना का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि कौन सा विकल्प किन परिस्थिति में बेहतर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले विस्तार से समझते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को। अगर आप भी इंटरनेट पर बेटी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले जिन योजनाओं का नाम सामने आता है उनमें सुकन्या समृद्धि योजना जरूर शामिल होती है। लेकिन सिर्फ नाम जान लेना काफी नहीं है, सबसे जरूरी ये समझना है कि यह योजना कैसे काम करती है और क्या यह हर परिवार के लिए सही विकल्प है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे खास तौर पर बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि माता पिता अपनी बेटी की उच्च शिक्षा या भविष्य की जरूरतों के लिए लंबे समय तक अनुशासित तरीके से बचत कर सके। अब सवाल आता है, इसमें अकाउंट कौन खुलवा सकता है? अगर आपकी बेटी निर्धारित आयु सीमा के भीतर है तो उसके नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावक यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह अकाउंट बैंक या डाकघर दोनों जगह उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, इस योजना में पैसे कैसे जमा होते हैं। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार हर साल निवेश कर सकते हैं, यानी आपको हर महीने ही पैसा जमा करना जरूरी नहीं। अगर आपकी आमदनी कभी मंथली आती है, कभी क्वार्टरली आती है या आप साल में एक बार निवेश करना चाहते हैं तो भी योजना आपको ये सुविधा देती है कि निर्धारित नियमों के अनुसार सालाना निवेश किया जा सकता है। यही वजह है कि कई सेल्फ एम्प्लॉयड पेरेंट्स भी इस योजना को पसंद करते हैं। अब एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपकी बेटी अभी सिर्फ 2 साल की है। अगर आप आज से नियमित बचत शुरू करते हैं तो आपके पास लगभग 1.5 से 2 दशक का समय होगा। यही लंबा समय आपके निवेश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में चमत्कार पैसा नहीं करता, चमत्कार समय करता है। जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतना ज्यादा समय आपके पक्ष में काम करेगा। अब बात करते हैं इस योजना की सबसे बड़ी खासियत की, और पहली बात है यह सरकारी स्कीम है, यानी इसे सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसी वजह से बहुत से पेरेंट्स इसे सुरक्षित बचत का विकल्प मानते हैं। दूसरी बात, इस योजना पर मिलने वाली ब्याज दर समय समय पर सरकार द्वारा तय की जाती है, यानी यह फिक्स डिपॉजिट की तरह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि समय के अनुसार बदल सकती है। इसलिए जब भी आप निवेश का निर्णय लें उस समय की आधिकारिक ब्याज दर जरूर देख लें। और तीसरी बात है, इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। अगर कोई पेरेंट 2 या 3 साल में पैसा निकालने की सोच रहा है तो यह योजना उनके लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई। यह योजना उन पेरेंट्स के लिए है जो आज निवेश करके कई साल बाद बेटी के भविष्य के लिए एक अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सिर्फ रिटर्न देखकर फैसला लेते हैं, लेकिन रिटर्न अकेला डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपको लिक्विडिटी भी देखनी चाहिए, यानी जरूरत पड़ने पर पैसा कितनी आसानी से मिल सकता है, लॉक इन पीरियड कितना है, निकासी यानी विड्रॉ का नियम क्या है और पैसा किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वही अच्छा होता है जो आपके फाइनेंशियल गोल के अनुसार हो। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बड़ा कॉर्पस एक दिन में नहीं बनता, वह छोटी छोटी नियमित बचत से बनता है। अगर कोई पेरेंट हर महीने मोबाइल बदल सकता है, महंगे रेस्टोरेंट पर जा सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, तो वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए नियमित बचत भी कर सकता है। सवाल पैसों का कम और प्रायोरिटी का ज्यादा होता है। अब एक और गलती समझिए जो बहुत से पेरेंट्स करते हैं, वे सोचते हैं जब सैलरी बढ़ेगी तब निवेश शुरू करेंगे, जब बिजनेस अच्छा चलेगा तब शुरू करेंगे, जब लोन खत्म होगा तब करेंगे। लेकिन सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो पेरेंट्स जल्दी शुरुआत करते हैं उन्हें बाद में हर महीने कम बोझ उठाना पड़ता है, और जो देर करते हैं उन्हें वही लक्ष्य पाने के लिए कई गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अब बात करते हैं उस दूसरे विकल्प की जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, और वो है LIC कन्यादान पॉलिसी। सबसे पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर आपको अक्सर LIC कन्यादान पॉलिसी के नाम से बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि LIC के नाम से कन्यादान पॉलिसी नाम का कोई आधिकारिक प्लान उपलब्ध नहीं है। लोग अक्सर LIC के कुछ चाइल्ड प्लानिंग या लाइफ इंश्योरेंस आधारित प्लान्स को आसान भाषा में LIC कन्यादान पॉलिसी कहकर समझाते हैं, लेकिन अगर हम LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें तो इस स्कीम का नाम LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, जिसका टेबल नंबर 733 है। जब भी कोई आपको इस नाम से कोई योजना बताए तो सबसे पहले उसका आधिकारिक प्लान नेम, उसकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट और उसकी ऑफिशियल फीचर्स जरूर देखें, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा फैक्ट के आधार पर होनी चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया वीडियोस के आधार पर नहीं। अब सवाल आता है, अगर LIC कन्यादान नाम का कोई आधिकारिक प्लान नहीं है तो लोग इसकी बात क्यों करते हैं?
क्योंकि इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। सोचिए, अगर परिवार का कमाने वाला सदस्य अपने परिवार के लिए बचत भी कर रहा हो और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी ले रहा हो, तो अगर भविष्य में उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार पर फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से पेरेंट्स चाइल्ड प्लानिंग करते समय इंश्योरेंस आधारित विकल्पों को भी देखते हैं। अब हमने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि LIC सुकन्या समृद्धि योजना या फिर LIC कन्यादान पॉलिसी में से कौन सी पॉलिसी आपके बच्चे के लिए बेहतर होगी, दोनों में क्या फर्क है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझिए। सुकन्या समृद्धि योजना मुख्य रूप से एक सेविंग स्कीम है, जबकि इंश्योरेंस आधारित चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान का उद्देश्य सिर्फ सेविंग नहीं होता, बल्कि सेविंग के साथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी हो सकता है। यानी अगर सब कुछ सामान्य चलता है तो आप अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन परिवार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही वो अंतर है जिसे बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो अपना सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप अगर चुनेंगे अपनी बेटी के लिए तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना ज़्यादा बेटर लगी या फिर LIC कन्यादान पॉलिसी ज़्यादा बेटर लगी। अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।